हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीरो फिक्स पर। मैं परमेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन से ही संबंधित है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 वीडियो बना चुके हैं ब्लड रिलेशन से, जिसमें टाइप 1 से हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक में कॉन्सेप्ट है, दूसरे में क्वेश्चन हम लोगों ने बताए हैं। और तीसरे वीडियो में हमने टाइप 2 को बताए हैं। तो आज हम लोग टाइप 3 को बनाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। टाइप 3 आज हमारा जो टॉपिक है टाइप 3 है। इसको देखिए, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा, सुना, इशारा किया, परिचय कराया, आईना में दिखाया, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में सटीक हमारा आंसर हो सकता है, उसको हम लोग सीखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि कैसे। पहले कॉन्सेप्ट को जानिए, और आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन जो है ना एकदम इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट में है कि हमारा है कि कम से कम 2 व्यक्ति, अभी तक आप लोग समझ में आया, समझिए। कम से कम 2 व्यक्ति का कहने का मतलब है कि कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। अधिक से कितना भी व्यक्ति हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है कि इन्वर्टेड कामा यहां पर लगाए हैं, और इन्वर्टेड कामा में केवल यानी मात्र 2 व्यक्ति होना चाहिए। आप लोग समझ गए कि इन्वर्टेड कामा में जब भी व्यक्ति होना चाहिए तो 2 व्यक्ति होना चाहिए, और इन्वर्टेड कामा के बाहर होना चाहिए तो कम से कम 2 व्यक्ति। 2 से अधिक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्वर्टेड कामा में जब भी होगा तब भी 2 व्यक्ति होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पर हम लोग आपको समझा रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तो देखिए यहां से इन्वर्टेड कामा स्टार्ट हो रहा है। तो इन्वर्टेड कामा में कम से कम 2 व्यक्ति आना चाहिए। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हमारा 1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन इन्वर्टेड कामा के बाहर 2 व्यक्ति से कम नहीं होना चाहिए। 2 व्यक्ति से अधिक हो सकता है तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपको ऐसे ही सेट करके दिया जाता है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर कितना व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति। इन्वर्टेड कामा के अंदर कितना व्यक्ति, तो केवल यानी मात्र 2 व्यक्ति। अब समझिए कॉन्सेप्ट आगे कि जब भी मैं या मेरे के लिए उपयोग होगा तो बोलने वालों के लिए। आप लोगों ने ग्रामर में पढ़े होंगे कि जब भी बोलता है तो उसको बोलने वालों के लिए मैं या मेरे, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो अब ग्रामर तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पर आप समझिए ब्लड रिलेशन है। मैं या मेरे के लिए बोलने वालों के लिए प्रयोग होगा, तुम तुम्हारे सुनने वालों के लिए होगा, और इसके उसे उसके लिए जो होगा ना इशारा या परिचय के लिए प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर से, मैं मेरे किसके लिए होगा, बोलने वालों के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं। और सुनने वालों किसके लिए होगा, तुम तुम्हारे, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। तो सुनने वालों के लिए तुम या तुम्हारे का प्रयोग होगा। जिसके बारे में चर्चा होगा उसके लिए इशारा या परिचय के लिए होगा, तो उसके लिए इसे, इसके, उसे का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए, अब कहने का अर्थ क्या है हम आपको समझा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति होता है लेकिन उसका 2 नाम से पुकारा जाता है। नाम का मतलब ये नहीं, समझिए कि मान लीजिए हम एक व्यक्ति है, तो हमको कोई बेटा भी कह सकता है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, बेटा कह सकते हैं, मेरी बहन है जो हमको भाई कह सकता है। प्रोडक्ट हम एक ही है, लेकिन हमको 2 नाम से पुकारा जा रहा है। कोई हमको बेटा कह रहा है, कोई हमको भाई कह रहा है, कोई हमको पति कहेगा, कोई हमको भतीजा कहेगा। समझ रहे हैं बात को ना? हम क्या कहना चाहते हैं कि एक ही आदमी रहेगा लेकिन उसे 2 नाम से पुकारा जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो यही हम लिखे हैं कि एक ही व्यक्ति का नाम रहेगा, लेकिन मैं मेरे कुछ और बोलेगा और तुम तुम्हारे कोई और बोलेगा, लेकिन प्रोडक्ट एक ही निकल कर आएगा। और इसी तरह
यहाँ पर हम लिखे हैं कि मैं, मेरे, इसे, उसके, उसे, उसके लिए जब भी प्रयोग होगा एक ही व्यक्ति के लिए होगा, एक ही प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन व्यक्ति एक ही रहेगा, लेकिन बोलने वाले अलग अलग उसको भाषा से उपयोग करेंगे। कोई चाचा बोलेगा तो कोई भाई बोलेगा, तो कोई पापा बोलेगा, तो कोई पति बोलेगा। तो आप समझ लीजिए, आप क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें इजी हो जाएगा। पहले आप इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से। फिर यहीं पर हम लिखे कि एक ही व्यक्ति रहेगा, यानी एक ही प्रोडक्ट रहेगा, तुम, तुम्हारे कुछ और बोलेगा, इसे, उसके, इशारा या परिचय के लिए होगा, जो उसके लिए अलग भाषा का उपयोग करेगा। तो अब समझिए, अब ऐसे इतना आप समझ गए होंगे कि मैं, मेरे बोलने वाले के लिए प्रयोग हो रहा, तुम, तुम्हारे सुनने वाले के लिए होगा, इसे, इसके, उसे, उसके लिए जो होगा इशारा या परिचय के लिए ही होगा। और हम ये भी बता चुके हैं आपको कि जब भी इन्वर्टेड कामा से बाहर रहेगा तो कम से कम 2 व्यक्ति रहेगा, 2 से अधिक रहेगा तो चलेगा, लेकिन इन्वर्टेड कामा में कम से कम केवल ओनली और ओनली 2 व्यक्ति ही रहना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन एक आपको बताकर समझा रहे हैं, और उसके बाद अगले हम वीडियो में आएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम इस पर आप लोगों को समझा रहे हैं। इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आगे वाला हम जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। पहले इसको आप कॉपी उठाकर उसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, सुनिए, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा। तो सुनो, कहने वाला कौन? व्यक्ति। सुनने वाला कौन? महिला। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति बोल रहा है और सुन कौन रही है? महिला। कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, इतना हम पकड़ लिए कि जो व्यक्ति है ये बोलने वाला है और महिला जो है सुनने वाली है। इतना हम पढ़ लिए, इतना बात को हम समझ लिए। तो अब इन्वर्टेड कामा में चलेंगे। बोले कि तुम्हारे पति का पिता मेरी बहन का दादा है। कुछ नहीं समझ में आया होगा, आगे बढ़िए। तुम्हारे पति का पिता मेरी बहन का दादा है, कैसे बनेगा? तो हम आपको पहले ही बताएं कि जो बोलेगा, बोलने वालों के लिए मैं या मेरे का प्रयोग होगा। बोलने वालों के लिए मैं या मेरे का प्रयोग होगा। सुनने वालों के लिए तुम, तुम्हारे का प्रयोग होगा। इशारा या परिचय के लिए इसे, उसके, उसे, उसके लिए प्रयोग होगा। तो इसमें देखिए बोलने वाला कौन दिखाई दे रहा है? व्यक्ति बोल रहा है। तो बोलने वालों के लिए किसका उपयोग होगा? मैं या मेरी, मेरी या मेरे। तो इसको ये मेरी है ना, तो इसको हम ये काट देंगे। समझिए, बनाने का प्रोसेस समझिए। इसको हम काट देंगे, क्यों? कि मैं या मेरी या मेरा किसके लिए उपयोग होता है? बोलने वालों के लिए उपयोग होता है। तो बोल कौन रहा है? व्यक्ति। तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे व्यक्ति। यहाँ पर हम लिख देंगे व्यक्ति, व्यक्ति। और साथ में एक जोड़ेंगे के। साथ में हम क्या जोड़ेंगे? के। बनाने का प्रोसेस समझिए। तो अब यहाँ से पढ़िए, ये लाइन आपको कितना इजी तरीके से बताया जा रहा है, ये समझिए। व्यक्ति के बहन, तो व्यक्ति के बहन तो उसका भी बहन हो गई। अब बहन का दादा, अरे बहन का दादा लगेगा या उसका भी तो दादा होगा। तो एक प्रोडक्ट निकल कर आया, कौन? दादा। एक प्रोडक्ट निकल कर आया, दादा। कौन बोल रहा है? व्यक्ति तो बोल रहा है। इसको समझ में आया? व्यक्ति के बहन का दादा। अरे तो व्यक्ति के बहन है, आ बहन उसको दादा बोल रही थी, भी क्या बोलेगा? उसको दादा बोलेगा। ठीक है। अब सुन कौन रही है? महिला सुन रही है। तो हम बताए हैं कि सुनने वालों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तुम, तुम्हारे। तो तुम, तुम्हारे की इसको हम हटा देंगे और इसके जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? महिला को। यहाँ पर लिख देंगे महिला, महिला। इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? के। तो महिला के पति, तो महिला के पति यानी उसका पति। अब पति का पिता क्या लगते हैं? ससुर। क्या लगेंगे? ससुर। कौन बोल रही है? महिला। अब समझिए बात को। एक ही व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ना, इसको दादा बोल रहा है। ये महिला जो है ना, ससुर बोल रही है।
तब इसमें रिलेशन निकालना कि आखिर कौन। देखो ई इसको बोल रहे हैं दादा, इसकी ससुर बोल रही है, तो यानी ई व्यक्तिया के पिताजी के बाबूजी है, तभी तो बोल रही है। और व्यक्ति इसको जब दादा बोल रहा है, आप समझिए कि आप किसी को दादा बोल रहे हैं, आपकी माँ उसको ससुर बोल रही है, तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं आप बात को। कि कोई मान लीजिए कि आप है, आप बोल रहे हैं उनको दादा, आपकी माँ है उसको ससुर बोल रही है, तो किस रिलेशन में ससुर बोलेगी, तो आपके पिताजी के वो क्या होंगे, पिताजी, तभी तो ये व्यक्ति और महिला में क्या संबंध हो जाएगा, ये व्यक्ति इसको क्या बोलेगा, माँ बोलेगा, महिला इसको क्या बोलेगी, बेटा बोलेगी। तो यही तो बात है इसमें। देखिए तो व्यक्ति जो है ना महिला से किस प्रकार संबंधित है, कि महिला जो है व्यक्ति को क्या बोलेगी, महिला जो है ना व्यक्ति को क्या बोलेगी, तो महिला व्यक्ति को क्या बोलेगी, बेटा, बेटा। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बेटा आंसर होगा। तो इससे सारा रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है हम लोग अगले वीडियो में कराएंगे, और फिर उसके बाद टाइप 4 की ओर हम लोग चलेंगे। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।